इस पर एक, चूंकि आपके राज्य पर बार बार वो सवाल कर रहे हैं, एक बार तो उस पर जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, अपने राज्यों पर आंखें बंद क्यों? छोटा सा जवाब, इसके बाद मुझे जाना है मेहमान के पास, नवल किशोर के पास। सारे झूठे आंकड़े बता रहे हैं। हमारे दोनों राज्यों में जो भी हमारे मैनिफेस्टो से सब पे कार्रवाइयां की गई हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, जिसका प्रूफ कोई नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो तथ्यात्मक पूछ रहा हूं, बुलेट ट्रेन चल रही है, मैं तथ्यात्मक पूछ रहा हूं कि क्या पानी पे हवाई जहाज उतर रहा है, मैं तथ्यात्मक पूछ रहा हूं कि एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बतावे ना। 31 मेडिकल कॉलेज गुजरात में है, पहले जिसमें 10 सरकारी कांग्रेस के समय उसके बाद 9, वो भी प्राइवेट बने हैं। सरकारी है नहीं है। मैंने सरकारी पूछा, सरकारी मेडिकल कॉलेज बना हो तो बतावें, विश्वविद्यालय सरकारी बना हो तो बतावें। मैं तो पूछ रहा हूं, कह रहा हूं ना, लेकिन इन लोगों को झूठ बोल रहा है। झूठ की गठरी जो है ये घूमते हैं क्या गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अब नौकरियां दे रहे हैं। एक बात पे और उससे पहले भी 72,000, उसके बाद 75,000। ठीक है, अब मुझे नवल किशोर से एक बार रिएक्शन, एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव जी। नवल किशोर, आपको लगता है कि ये जो पहल है सरकार की तरफ से, जो कि बार बार नौकरियों पर घेरा जा रहा था और पीएम आगे का भी बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं, तो इस आवाज कट गया? नहीं कट गया, नहीं आ रहा इधर, आवाज नहीं आ रहा। अंजना जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? वेट कीजिए अपनी बारी का। संगीत रागी जी से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। नवल किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, पीएम नौकरी दे रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आई। सुन पा रहे हैं? देखिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि बिहार में जब से सरकार बदली है और नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने जो सक्रिय आधार पर नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया है, जाहिर है ये उसी का इफेक्ट है, नंबर एक। और हम स्वागत करते हैं कि आपके अनुसार या देश में जब उन्होंने नौकरी का 75,000 और 71,000, तो ये तो मात्र 1,86,000 ही हुए। बाकी के 15 करोड़ 98 लाख और 54,000 नौकरी तो अभी बाकी है। 8 साल का हिसाब मांगना तो बनता है। इसको अगर हम कड़ा जवाब माने तो ऐसा तो लगता नहीं है, तो कोड़ा जवाब हुआ। 16 करोड़ के बदले में अगर कोई 1,46,000 नौकरी देकर कहता है कि वो विपक्ष का कड़ा जवाब दे रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है, नंबर एक। नंबर दो, जो डबल इंजन की बात मोदी जी करते हैं और बार बार भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी तो थी। बिहार में 2020 में 19 लाख रोजगार की बात उन्होंने की थी, उनके वित्त मंत्री ने जाकर वहां पर किया था। लगातार प्रधानमंत्री वहां जाकर बोलते रहे। 19 महीने 20 महीने गुजर गए, क्या उन्होंने 19 नियुक्ति पत्र बांटी वहां पे? ये कहना कि जो वो काम कर रहे हैं वो पूरे युवाओं के लिए है, तो पूरा बिहार को सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बनाने में तो इनका योगदान है, जिस प्रकार से पूरे देश को भी सबसे बड़ा बेरोजगार बनाने में उनका योगदान है। अब अगर ये छोटी मोटी किस्त देकर और इसको आप प्रचार करें या भाजपा प्रचार करे कि ये सबसे बड़ा करारा जवाब है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। देश की युवाओं समझना शुरू कर दिए हैं कि जो मोदी सरकार है वो मात्र गुमराह करती है, लोगों को भटकाती है। जहां तक नौकरी और रोजगार देने का बात करते हैं तो पहले भी आंकड़े देखे जा चुके हैं कि 22 करोड़ में मात्र 7 लाख, और जो नौकरी मांगने जाता है उसको कहते हैं पकौड़ा छान लो। ये तमाम तरह की बात भारत के युवाओं ने देख चुके हैं। इसलिए जो यह काम कर रहे हैं मोदी जी, अगर सही में इस पर खरा उतरना चाहते हैं तो क्या वो 16 करोड़ नौकरी दे पाएंगे, हिसाब दे पाएंगे? क्या कोई भी जो इसको कड़ा जवाब कहता है वो इसको जस्टिफाई कर सकता है? ठीक है, ये तो पूरे भारत के संगीत रागी जी से आपसे 2 प्रश्न है मेरे। पहले प्रश्न का हिस्सा ये है, एक सेकेंड, कि राष्ट्रवाद जिस पर बीजेपी अपना पूरी चुनावी बिसात बिछाती है, क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो रहा है? इस बात के एहसास ने अब इस कगार पर लाया है कि नौकरियों का मेला, रोजगार मेला करना जरूरी है। क्या इसी वजह से हम ये देख रहे हैं पुश? और दूसरा, वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी कोशिश है, उनको राय बराबर लग रहा है।
देखिए अंजना जी, राष्ट्रवाद कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं होता है और हमको उस नज़र से देखना भी नहीं चाहिए, और बाइनरी में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा पिट गया है और चूंकि इसलिए वो बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं। हमको दिक्कत क्या होती है कि हम कई बार बाइनरी में एक दूसरे के अपोजिट रूप में देखते हैं। राष्ट्रवाद उतना ही महत्वपूर्ण है देश में, यदि बचेगा ही नहीं, राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं रहेगी तो फिर ये तो देश ही नहीं बचेगा। दूसरी बात, बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, विपक्ष शुरुआत से लगातार ये अटैक कर रहा था, आक्रमण करते रहा शुरू से कि देखिए आप बताइए कितना रोजगार देते हैं। जैसे हर महीने जब भी हम टेलीविजन पर डिबेट पे आते हैं तो सवाल विपक्ष का है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा ठीक है, तो हम हर महीने का आंकड़ा देते हैं आपको कि इस महीने में हमने 75,000 दिया, अगले महीने में हम 71,000 दे रहे हैं, अगले महीने और हम इतना देंगे। तो प्रधानमंत्री ने उस गोल को, एक टारगेट को अपने सामने रखा और जो कल तक अटैक था उसको उन्होंने पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, जरा यूपीए से हम इसकी तुलना कर लें। यही यूपीए था जिसके बारे में जॉबलेस ग्रोथ माना जाता था, और आज जो कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है, अभी आपके स्क्रीन देख रहा था, 8.2% के आसपास चला गया है। तो कई बार ये 6.4 तक भी था और 5% पर भी रहा है। अब डिमोनेटाइजेशन, और आपने देखा कि ये कोविड वगैरह के कारण पूरी दुनिया की ग्रोथ स्टोरी, आज चाइना की स्थिति देखिए क्या हालत है, इन्फ्लेशन उनका देखिए क्या है। अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा डेवलप्ड कंट्री नहीं है जिसका इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में नहीं है। भारत में आप उसे रोक करके रखने, और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। एक बात और देख लीजिए, सबसे ज्यादा यूपी में जब नौकरी दिया गया था तो 7.68 लाख दिया गया था साल में। उसको माना जाता था कि ये रिकॉर्ड बना है। यदि मान लेते हैं, नवल जी की बात को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और यदि 70,000 जॉब यदि हम पर मंथ के हिसाब से हम एवरेज मान लेते हैं, तब भी कम से कम 8.5 लाख जॉब नरेंद्र मोदी की सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो किसी भी हालत में यूपीए के शासन से बेहतर है, और आप इसे इस रूप में ही आपको देखना चाहिए। ठीक है।